नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोअर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर में क्लास नहीं रुक रही है। त्योहार होने के बाद भी क्लासेस एज इट इज कंटिन्यू है। सेकेंड ईयर की, विशेष रूप से फाउंडेशन की। अभी दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि सिर्फ बीए सेकेंड ईयर की ही मात्र फाउंडेशन कोर्स, चूंकि आपका एग्जाम आ चुका है इसलिए मैं भी नहीं रुका हुआ हूं। बाकी सभी क्लासेस अभी हमारी ओप है। 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हमारी सभी क्लासेस ओप है, मात्र बीए सेकेंड ईयर की ये फाउंडेशन क्लास को छोड़ करके। ये एज इट इज चलेगी दोस्तों, कंटिन्यू क्लास रहेगी आपकी। हिंदी की कंटिन्यू रहेगी और 15 तारीख से जो है आपके इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण ये भी प्रारंभ होने वाले हैं। 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 नहीं तो 16 तारीख के लगभग स्टार्ट कर देंगे उसको। चले दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीरीज लेक्चर नंबर 8 में। आज हम बात करेंगे मुहावरे और कहावतों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर। ठीक है दोस्तों, तो 8वां लेक्चर आज हमारा होने जा रहा है। इसके बाद में मात्र 2 लेक्चर आपके और बचते हैं इस हिंदी के अंतर्गत, और इसी प्रकार से आपकी हिंदी हो जाएगी कंप्लीट मात्र 10 लेक्चरों में। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ, नए स्टूडेंट है, पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, इस पर लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 10 तक हमने पूरी हिंदी को डिस्कस कर रहे हैं। पूरी हिंदी को डिस्कस कर मात्र 10 लेक्चरों में और शॉर्ट सेशन में 10 से 15 मिनट के सेशन में, मात्र 10 से 15 मिनट के सेशन में पूरा आपका जो है हिंदी कंप्लीट कवर कर रहे हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से आपकी इंग्लिश भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर आधारित होकर के एमसीक्यू क्लासेस जो है आपकी इंग्लिश पर भी मिल रही है। कुछ सेशनों पर मिल चुकी है, 15 से वो भी कंटिन्यू हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास, उन पर भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लासेस मिलेगी आपको। और उसके बाद में जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, या जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं है, जिनका एग्जाम अभी नहीं है ना, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। उनके लिए डिटेल क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम प्रत्येक बात को, जैसे मुहावरे क्या होते हैं, कहावतें क्या होती है, इनको अच्छे से पूरे विस्तार से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन अभी जिनका एग्जाम आने आ चुका है उनके लिए प्रश्न उत्तर वाली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली मूव करेंगे अपने सेशन पर ही। पहला क्वेश्चन लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा इसका, है ना, इस मुहावरे को, एक पंथ दो काज कई बार सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिए गए, अनेक कार्य करना, या फिर कार्य करे या ना करे सोचना, या फिर एक साथ दो लाभ, या फिर एक साथ दो पद ग्रहण करना। एक साथ दो पद ग्रहण करना, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग सभी लोग बहुत आसानी से इस मुहावरे का अर्थ बता सकते हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन सा करेक्ट होगा। एक साथ जब हमें दो लाभ प्राप्त होते हैं तब बोलते हैं एक पंथ दो काज। क्लियर है ना? चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा कई बार सुना होगा आप लोगों ने। ऊंट के मुंह में जीरे का इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा ऊंट को जीरा खिलाना, ऊंट को जीरा खिलाना सॉरी दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट है पेट भरना या पानी पिलाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत थोड़ा जब होता है ना तो कहते हैं हम कि क्या यार ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हो, है ना, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। किसने नहीं सुना? सबने सुना होगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए, मतलब क्या हुआ? गधा बनाना, या धीरे धीरे चलना, या फिर होता है इसका कहीं ठोर कहीं ना ठिकाना, है ना, कहीं ठोर कहीं ठोर ठिकाना ना होना। ठीक है, तो कहीं ठोर ठिकाना ना होना, है ना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, या एक प्रकार की बीमारी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। कहीं पर कोई ठिकाना ना होना ही जो है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा कहा जाता है। मुहावरा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र, कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? अब देखिए प्रश्न में आपको अर्थ बता दिया गया है और 4 मुहावरे आपको दे दिए गए हैं। 4 मुहावरे। पहला मुहावरा है गुदड़ी का लाल, दूसरा आस्तीन का सांप, आंख का तारा, या गांठ का पूरा, गांठ का पूरा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। ठीक है ना, आस्तीन का सांप, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना मतलब क्या होगा दोस्तों? खुशामद करना, धूर्तता करना, या फिर उल्लू पालना, या फिर अपना काम निकलवाना, अपना काम निकलवाना। इसलिए ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। कई बार हम यूज करते हैं ना उल्लू सीधा, वो सब व्यक्ति तो उल्लू, अपना उल्लू सीधा करके निकल गया, है ना, वो व्यक्ति उल्लू सीधा करके निकल गया, अपना उल्लू सीधा मतलब अपना काम निकलवा करके निकल गया।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाली का बैंगन, क्या थाली का बैंगन इसका सही अर्थ क्या है? सब मुहावरे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो थाली का बैंगन इसका अर्थ क्या है? सिद्धांतहीन होना, मौका परस्त होना, या उपर्युक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा आपका बा, मौका परस्त होना ही थाली का बैंगन कहलाता है। ठीक है ना, मौका परस्त होना। चलिए, है ना, जो मौके का अच्छे से फायदा उठाना जानता हो उसके लिए हम जो है थाली का बैंगन मुहावरा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, या एक मुहावरा और प्रचलित है मखमल के कपड़े में लिपेटकर जूता मारना, है ना, मखमल के कपड़े में लिपेटकर जूता मारना या चांदी का जूता मारना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शाश्वत, क्षणभंगुर, उत्कोच या क्षिप्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों उत्कोच। क्या? उत्कोच मतलब एक ऐसा ताना मारना उसको कि जो उसको वो बुरा भी ना लगे लेकिन बुरा लग जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है या कहें कि अगला मुहावरा है आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य संपन्न करना है, जानबूझकर संकट में फंसना है, या फिर बेल के सामने जाकर मरना है, या जाने की परवाह ना करना है। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, इसका ऑप्शन बा करेक्ट होगा। जानबूझकर किसी संकट को मोल लेना, संकट में फंस जाना ही कहा मुहावरे के रूप में यूज होता है। आबेल मुझे मार, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा, लोकोक्ति में देव शब्द का सही अर्थ क्या है? देव देव आलसी पुकारा, ईश्वर, विधि, ऐश्वर्य या अनीश्वर। तो विधि का अर्थ होता है दोस्तों यहां पर देव। ठीक है ना, देव देव, है ना, आलसी पुकारा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है यहां पर, तीन लोक से मथुरा न्यारी, क्या कहा गया है? क्या मुहावरा है या क्या लोकोक्ति है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, क्या? तीन लोक से मथुरा न्यारी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सबसे अलग विचार रखना, संसार में मथुरा नगरी सबसे अच्छी है, तीनों लोकों में मथुरा सबसे अलग है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सबसे अलग विचार रखना ही जो है इस सबसे अलग विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए जो है इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, है ना, तीन लोक में मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखने वाले को ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना। इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुहावरा होगा जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सामान्य सी बोलचाल में अपने ही आस पड़ोस में या अपने लोगों के द्वारा, कुछ बुजुर्गों के द्वारा जो है इन मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। आपने लगभग सभी का नाम सुन रखा है। अंतर के पट खोलना नहीं सुना आप लोगों ने? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। प्रशंसा करना इसका मतलब होता है, भेद खोलना होता है, अपमानित करना होता है, विवेक से काम लेना होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अंतर के पट खोलना, इसका राइट ऑप्शन दा होगा, विवेक से काम लेना अंतर के पट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ क्या है? जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ या निरर्थक बनाव, निरर्थक बनाव। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों होगा निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है डांक के तीन पात, क्या कहा गया है? डांक के तीन पात, डांक के तीन पात का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आना, स्थिति का परिवर्तनशील होना मतलब चेंजेबल होना, या फिर परिवर्तन के लिए तैयार होना, या सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। जब स्थिति जड़ मूल्य हो या उसमें परिवर्तन ना आता हो उसको हम कहते हैं डाक के तीन पात होना, डाक के तीन पात होना। चलिए अगला प्रश्न है हाथ का मेल होना, हाथ का मेल होना। कुछ लोग कहते हैं ना कि पैसा तो मेरे हाथ का मेल है ना, तो वो मुहावरा ही है दोस्तों, वो हमारी लोकोक्ति ही है, वो हमारी लोकोक्ति ही है, उसी के अंतर्गत यूज किया जाता है कि हाथ का मेल होना, है ना। तो राइट ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से? दया से भर जाना, अल्प महत्व का कार्य, या फिर बहुत गंदी होना, बहुत गंदी होना, या क्षण भर में गायब हो जाना। जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए दोस्तों, ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन। चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा, अल्प महत्व का कार्य। ठीक है ना, अल्प महत्व का कार्य, हाथ का मेल होना, अल्प महत्व का कार्य कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ लिखिए, लोकोक्तियों का सही अर्थ।
एक लोकोक्ति दी गई है आपको, ये कहेगा एक मुहावरा टाइप की एक लोकोक्ति दी गई है जिसका अर्थ बताना है आप लोगों को। क्या लोकोक्ति है इसकी? पड़े फारसी बेचे तेल, पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। बेकार रहना, विद्या का अपमान करना, फारस में पढ़े लिखे लोग जो है तेल बेचने का व्यापार करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यह योग्यता की तुलना में व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। क्या कहा गया है? योग्यता की तुलना में व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। सामान्य अर्थों में समझाता हूं इसको, दा वाले ऑप्शन को, कि योग्यता की तुलना में, कि जैसे एग्जाम्पल ले आज हम लोग ही, तो आज भी अगर भारत में भी आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ग्रेजुएट बंदे को, एक जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अगर कोई जॉब की तलाश करता है, तो उसको उस स्तर की जॉब मिलना चाहिए, तब कहीं जाकर के उसकी ग्रेजुएशन की इज्जत हो पाएगी, उसका सम्मान रह पाएगा। लेकिन क्या मिल पाती है? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिल पाती। तो उस कारण से वो मजबूर होकर के, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मजबूर होकर के वो उसे निम्न स्तर का काम करने लगता है। बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद भी निम्न स्तर का कार्य करने के लिए विवश होता है वो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पढ़ा लिखा होने के बाद भी जो है उसे एक नीचे स्तर का कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका दा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन दा ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, सोहबत का असर पड़ता ही है। क्या अर्थ हुआ इसका? सोहबत का असर पड़ता ही है, या फिर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, बुरे काम में सहायता करने पर बुराई हाथ लगती है, या ऑप्शन दा है, कोयले के पास ना जाने पर भी कलौंच लग ही जाती है। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा सा। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे काम का साथ दोगे तो आप भी उस बुराई में फंसोगे, उस बुराई के हिस्सेदार आप भी बनोगे। इसी का अर्थ होता है कोयले की दलाली में हाथ काले। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहियां, खोदा पहाड़ निकली चूहियां, इसका जल्दी से अर्थ बताइए मुझे आप लोग। गलत काम करना, मुसीबत मोल लेना, अपने प्रयत्न में असफल होना, या फिर परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। एग्जैक्टली सभी राइट ऑप्शन देंगे, ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। जितनी मेहनत की उससे बहुत कम जो है प्रतिफल का मिलना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दीवाल से सिर मारना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। है ना? तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर उत्तर दिया गया, मतलब अर्थ दिया गया है, अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसके लिए कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है? दीवार से सिर मारना, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना, अपनी, ठीक है ना, एग्जैक्टली दीवार से सिर मारना। दोस्तों यहां पर ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बा। ठीक है ना? ऑप्शन बा करेक्ट होगा, इसको ठीक कर लीजिए, अभी यही ठीक कर लीजिएगा, है ना। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होगा अकेला मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन बा करेक्ट है, आ करेक्ट नहीं है, आ गलत है, याद रखिएगा आ गलत है, ऑप्शन बा करेक्ट है। और यहां पर पीडीएफ में बा दिख रहा है, आ दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बा कर लीजिएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति में कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की, यहीं पर एडिट करवा दूंगा उसको। लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो कुछ प्रश्न है, 4-5 प्रश्न और देख लीजिए आप लोग, जो है वन लाइन के हैं, वन तथ्य वाले हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? जिन लोकोक्तियों की हम अभी बात कर रहे थे कि एक मुहावरा होता है, एक लोकोक्ति होती है ना, लगभग दोनों एक ही होते हैं, पर मुहावरे का अर्थ थोड़ा बड़ा होता है, लोकोक्ति का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सीमित होता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों जो एक लोक में प्रचलित हो, एक लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोक मतलब कि एक विशेष क्षेत्र में कोई कथन अगर जो वहां पर प्रचलित हो जाता है ना, तो उस कथन को ही हम लोकोक्ति का नाम दे देते हैं, है ना। उसी प्रकार से मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा जो है दोस्तों अधिधेय
अभिधेय अर्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मतलब ये कि कोई ऐसा वाक्यांश, कोई ऐसा वाक्य जो वास्तविक अर्थ से थोड़ा सा उसको विशेष रूप से प्रदर्शित करे या विशेष रूप से प्रेजेंट करे, एक ऐसा वाक्य जो अर्थ वही दे लेकिन अविधेय अर्थ से भिन्न, जो वास्तविक अर्थ है उससे थोड़ा सा हटके, है ना, उसको ही हम यहां पर मुहावरा कहेंगे। अगला प्रश्न है मुहावरे का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मुहावरे का जो प्रयोग होता है ना, हमेशा वाक्य में होता है, वाक्य में प्रयोग होता है ना। अभी अपने इतने मुहावरे पढ़े हैं, जितने मुहावरे मैंने डिस्कस करा है क्वेश्चन में, उसमें देखा आपने एक कंप्लीटली वाक्य होता है मुहावरे का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है लोकोक्तियां किसका कोश है। लोकोक्तियां जो होती है, लोकोक्तियां जो एक लोग एक क्षेत्र में बोली जाती है, जिनका प्रयोग किया जाता है, वो उनका किसका कोश है। तो लोकोक्तियां जो है दोस्तों मनुष्य जाति के चिर संचित अनुभवों का कोश है, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मनुष्य के अनुभव का कोश है। क्या, लोकोक्तियां मनुष्य के अनुभव का कोश होती है। अगला प्रश्न है मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ सिंपल सा है, अभ्यास है। क्या है, अभ्यास। मुहावरे का अर्थ अभ्यास है। दैट्स ऑल दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही, जिसमें हमने 20 प्रश्न को पर हमने विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा समास पर। किस पर होगा, समास पर, जिसमें हम समास की परिभाषा और भेद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। कल फिर से आ रहे हैं आपके सामने, और अब पूरी तरह कंप्लीट करके ही जो है इसको जाएंगे। त्योहार है, दिवाली है, उसके बाद भी बिल्कुल अभी हम चुप नहीं है। कम से कम ये तो फाउंडेशन का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फाउंडेशन को एनी हाउ मैं आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा कर रहूंगा। उसको कंप्लीट करने की ओर मैं बढ़ रहा हूं आगे। बस आप लोगों से उम्मीद है थोड़े से जो है फ्रेंड्स को शेयर करते रहे। कब तक त्योहार मनाएंगे यार, त्योहार से थोड़ा सा फ्री होकर के अपनी स्टडी पर भी फोकस कीजिए, है ना, ध्यान रहे। त्योहार के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपनी स्टडी भूल जाए आप लोग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।